हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज और उससे पहले साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। अब आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, कार्य समय मजदूरी। यानी आपको जितना कार्य किया गया उसके हिसाब से कितनी मजदूरी होती है या कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, ये सब जानकारी मिलेगी। कार्य बराबर होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्य बराबर होता क्या है। कार्य बराबर क्या होता है? समय गुणे क्षमता। समय गुणे क्षमता, यानी कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई समय आपको लगा है और किस दर से आप काम कर रहे हैं। ठीक, क्षमता क्या होती है? अगर क्षमता देखा जाए यहाँ पर तो क्षमता मतलब कैपेसिटी, कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। इसीलिए कभी कभी परिभाषा बनती है कि कैपेसिटी मतलब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं या शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। दर का मतलब ये समय कितने मिनट में या कितने सेकंड में या कितने घंटे में आप कार्य कर रहे हैं, वो आपकी एक दर कहलाती है। अगर आपको समय निकालना हो तो क्या करेंगे? समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्षमता। कार्य बटे क्षमता। देखिए, मेन फार्मूला एक है, उसी से आप कन्वर्ट करके कोई एक आप यहाँ से याद कर लीजिए। चाहे कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, या क्षमता बराबर कार्य बटे समय, या समय बराबर कार्य बटे क्षमता, किसी एक को आप याद कर लीजिए। उसी मेन बेसिक यही है। बेसिक अगर आपको आ जाएगा तो सवाल बनाने की जो ट्रिक हैं या अन्य प्रकार के सवाल, उनकी विधियां हैं, वो समझ में आ जाएंगी। मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है यही तीन पर घूमेगा: कार्य, समय, क्षमता। इन्हीं तीन में से आपको कोई दो दिया रहेगा, एक पूछेगा। सवाल इसी में डिफरेंट टाइप के बनाएगा, लेकिन आपको मेन आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी सवाल आएगा वो क्या होगा? कार्य, समय, क्षमता। ठीक, उसके बाद अगर आपको कोई धन यानी मजदूरी मिल रही है उस समय, तो मजदूरी आप किस प्रकार निकालेंगे? ठीक, मजदूरी का मतलब क्या है? आप कितने दिन काम किए हैं और पर डे या पर घंटे की जो भी है वो मजदूरी कितने रुपए है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एक दिन कार्य करता है और 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, तो ये आपकी क्या होगी? पर डे की मान लीजिए लेबर चार्ज है, तो लेबर वाला जब आएगा तो उसको भी बताएंगे किस प्रकार निकालना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये सीखना है कि कार्य, समय, क्षमता में संबंध आपको किस प्रकार निकालना है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो कोई भी कार्य है 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? कोई व्यक्ति ए है, अब कार्य उसका है, कोई भी कार्य है, किसी कार्य को, कोई भी कार्य दिया गया उसको, किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कार्य, किसी कार्य अगर मान लीजिए दिया रहता तो आप कार्य को एक मान लिया करिए हमेशा। कितना मानेंगे कार्य को? एक। समय आपको दे दिया, यानी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्षमता इसकी कितनी है। एक ही क्षमता कितनी है, मतलब एक ही क्षमता मतलब क्या होती है? पर डे या पर सेकेंड या पर मिनट जितना भी है, मतलब एक मिनट में कितना करता है, या एक घंटे में कितना करता है, या एक दिन में कितना करता है, ये आपकी क्षमता कहलाएगी। क्योंकि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? क्षमता। मतलब कोई भी कार्य है, अगर हम कोई किसी भी कार्य को अगर हम एक कार्य मान लें, कोई भी एक कार्य रहा होगा, एक कार्य को आप 20 दिन में कर सकते हैं। तो एक कार्य को 20 दिन में, तो आप एक दिन में कितना कार्य करेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी? क्षमता। मतलब एक दिन में आप कितना काम करेंगे? 1/20। कितना करेंगे? 1/20। देखिए, क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य आपका 1 है, समय कितना है? 20 है, तो मतलब 1/20। ये आपकी क्या हो गई? क्षमता। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्षमता क्या। अगर आपको क्षमता पता चल गई तो सवाल जो भी है, चाहे जितने अच्छे हों या कठिन हो, जो भी है वो आपको निकालना आ जाएगा। देखिए, हर टाइप के सवाल हम लोग करेंगे, साधारण से लेकर कठिन लेवल तक के सवाल हम लोग करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है,
राम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा श्याम उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर, हिम्मत दिन लिख दिया, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए हम दोनों विधि आपको बता रहे हैं, ट्रिक से भी और विधि से, मतलब सूत्र से, नियम से, जैसे भी समझो। किसी कार्य को 12 दिन में, मतलब अगर राम 12 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? राम का एक दिन का कार्य, कितने का? एक दिन का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/12, क्योंकि पता है क्षमता निकालते ही एक दिन का कार्य क्या होता है? क्षमता ही होती है। अगर श्याम की बात करें तो श्याम का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। दोनों का कार्य, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का कार्य तो 1/12 प्लस 1/15 इस प्रकार निकाल लेंगे। ठीक, 12-15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12×5 = 60, 15×4 = 60, मतलब 60 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 12×5 = 60, 5 और 15×4 = 60, कितना हो गया? 9/60। ये हो रहा है, 3 से काट लेंगे तो 3 × 9, 3 दूनी 6, मतलब 3/20 आ गया। कितना आ गया? 3/20। तो जब भी कार्य का समय होगा तो 1 लगाना होगा, मतलब दोनों का कार्य। तो पूरा करने का समय अगर दिया जाए तो पूरा समय कितना हो जाएगा? 20/3 दिन, इस प्रकार। ठीक, कितना हो जाएगा? 20/3 दिन। ये आपको करना है। ठीक, ये तो हुई नॉर्मल विधि। अगर आपको हम ट्रिक द्वारा समझाएं, इसको करने में समय तो लगेगा लेकिन सही आएगा, और ट्रिक से भी समय लगेगा लेकिन वो भी सही आएगा। आपको जो सरल लगे उसका प्रयोग करिएगा। ठीक, देखिए मान लेते हैं कि राम है तो राम को लिख लेंगे एक जगह पर, अगर श्याम है तो श्याम को भी लिख लेंगे एक जगह पर, इस प्रकार। ठीक, आपको 2 कॉलम अलग से लगाना है। एक कॉलम आप क्या लिखेंगे? टाइम का। क्या लिखेंगे? टाइम का। एक कॉलम लिखेंगे आप कैपेसिटी का। क्या लिखेंगे? कैपेसिटी, मतलब क्षमता का। ठीक, मतलब टाइम यहाँ पर क्या है? समय कुछ भी दिया रहेगा, दिन में, घंटा में। क्षमता आपको निकालना होगा। ठीक, तो देखिए आपको जो भी व्यक्ति दिया रहेगा पहले उसको लिख लेना है। टाइम, आप एक कॉलम टाइम का बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे? कैपेसिटी, मतलब क्षमता का। ज़्यादातर केस में आपको क्या दिया रहेगा? समय दिया रहेगा और फिर से समय पूछेगा। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि टाइम, राम का टाइम कितना है? 12 दिन है। कितना है? 12 दिन। और श्याम का टाइम कितना है? 15 दिन। ध्यान दीजिए यहाँ पर वही समय लिखेंगे जो पूरा होने का समय दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखे ना 12 दिन में कर सकता है, मतलब पूरा कर सकता है। यहाँ पर वही समय लिखा जाएगा, मतलब अधूरा वाला नहीं कि उसने 5 दिन काम किया और चला गया, तो मतलब यहाँ पर भी 5 वाला नहीं लिखेंगे। यहाँ पर पूरा होल टाइम, जितना भी काम पूरा हो रहा है वो टाइम लिखना है। ठीक, अब देखिए इसके बाद सबसे पहले फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। इसे हम कुल कार्य बोलेंगे। कितना बोलेंगे? कुल कार्य। कुल कार्य निकालने के लिए आप क्या कहेंगे? 12 और 15 का एलसीएम। क्या निकालेंगे? 12-15 का एलसीएम, यानी जितने भी दिया रहेगा उनका सबका क्या निकालना है? एलसीएम। अगर 3 होते तो उसका भी एलसीएम निकाल लेते। ठीक, कुल कार्य निकालने के लिए आप जो भी दिन दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। 12-15 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? 60। ये आपका हो गया 60 कार्य। ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए 60 कार्य रहा होगा टोटल कार्य। एक अंदाजा के हिसाब से हम लगाते हैं, जो एलसीएम निकाला जाता है वो क्या है? 60 कार्य। 60 के गुणक में रहेगा। कहने का मतलब या तो 60 होगा, या तो 120 होगा, या तो 36-18 मतलब 180 होगा। तो मतलब कार्य जो होगा इसी के गुणक में होगा, तो उसी अनुपात में समय भी बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम से मिनिमम कार्य आपका मान लेते हैं कि 60 रहा होगा। कुल कार्य मानने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अब जो हमें भरना है वो ये चीज़ यहाँ पर भरना है, क्षमता। इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कुल कार्य है 60, 12 दिन में करना है। अगर
12 से इस 60 में भाग दीजिए, कितना आएगा 5। तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे, 12 पंचे 60। ये 5 कहाँ से आएगा, जो आप एलसीएम लेंगे उसी से राम का अगर निकालना क्षमता तो 12 वाले से भाग देंगे, मतलब उसके दिन से। अगर श्याम का निकालना है तो श्याम वाले दिन से भाग देंगे, तो 15 से भाग देंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा 15 चौको 60। बात समझ में आई। ये 5 और 4 आप किस प्रकार निकालेंगे ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए हमसे अब पूछा क्या गया, दोनों मिलकर, मतलब दोनों की क्षमता आपकी कितनी है। अगर राम और श्याम यहाँ पर लिख लिया जाए, राम प्लस श्याम, तो दोनों की क्षमता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 4 9। क्या हो जाएगी 5 और ये 4। क्षमता हमेशा जोड़ेंगे, दिन कभी भी नहीं जोड़ेंगे, याद करिएगा। ये नहीं कि 12 15 जोड़ के 27 लिख दो, ये गलत माना जाएगा, ठीक। क्षमता हमेशा जुड़ेगी, जितने भी स्पीड से हम कार्य कर रहे हैं, मतलब क्षमता, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कोई चला जाता है तो फिर वो घटा दिया जाएगा, जो भी जैसा भी केस रहेगा ये आपको समझना है। तो 5 और 4 ये क्या हो गई क्षमता, दोनों की क्षमता ना है। आपको कार्य कितना करना है, 60 की स्पीड से 60 काम करना है। तो अगर यहाँ पर इनकी दोनों का समय निकालना है तो कैसे करेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पर ये है, ठीक। कार्य दिन निकालना है आपको, ये खाली स्थान है, ठीक। तो सूत्र क्या होता है, आपको क्या निकालना है, दिन निकालना है, यानी समय निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। अगर हम राम और श्याम की बात कर रहे हैं, दोनों को मिलने की, तो क्या होता है, कार्य बटे समय। समय निकालना है तो क्षमता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षमता। कार्य टोटल कितना रहा 60, क्षमता दोनों की कितनी है 9, ठीक। तो हल कर लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, मतलब 20/3 दिन। देखिए ये काम हम तुमको केवल समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी ये सब मुझे बानी हो जाएगा। कैसे, जैसे तुरंत हम भाग दे देंगे, इसमें 9 से भाग दिया 60 में तो तुरंत आ जाएगा, तुरंत कट जाएगा। लेकिन नहीं, पहले आपको सीखना, बेसिक आपको ज़रूरी है आना। जब तक बेसिक नहीं आएगा आप नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद हम भी सवाल स्टार्ट करना जानते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आपको बेसिक आना अनिवार्य है। देखिए अगला प्रश्न है, सीता, गीता व रीता किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगी। तो देखिए पहले जो सवाल लगाया गया 2 लोगों के लिए था, ये 3 लोगों के लिए सवाल है, मतलब 3 लोग दिया गया है। तो हम वही 60 ट्रिक से चलेंगे, किस प्रकार लगाना है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। सीता है, सीता को लिखा, गीता है, गीता को लिख लिया, और रीता है तो रीता को भी लिखा। और होते तो और भी लिखते, कोई बात नहीं। इनका समय जो दिया गया है वो समय लिख लेंगे। समय कितना है, क्रमशः दिया, मतलब सीता का 8 दिन है, गीता का कितना है 10 दिन है, और रीता का कितना है 12 दिन है। कितना है 12 दिन। इतना करने के बाद दूसरा कॉलम आपको क्या बनाना होता है, क्षमता का। क्या बनाना होता है, क्षमता का, क्योंकि 3 राशियां होती हैं। समय क्षमता यहाँ पर कर लेते हैं, कुल कार्य नीचे निकाल लेते हैं एलसीएम की सहायता से। किसकी सहायता से, एलसीएम की, ठीक। यहाँ पर कुल कार्य निकालेंगे। अब कुल कार्य सबको पता है किस प्रकार निकाला जाता है, एलसीएम से। किस प्रकार, कुल कार्य क्या होगा, 8 10 12 का एलसीएम, मतलब लासा निकालना है। तो कितना हो जाएगा देखिए लासा निकालने का सबसे बढ़िया ट्रिक, जैसे 12 है तो 12 का ऐसा पहाड़ा पड़ेगी इनके भी आ जाए दोनों में, ठीक। जैसे 12 पंचे 60, लेकिन 10 छक्का 60 हो रहा, लेकिन 8 के पहाड़ा में 60 नहीं आ रहा। तो फिर आगे बढ़ेंगे, 75 होगा तो 75 क्या परछंग 72 होगा तो आएगा नहीं, 10 वाले में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट बारदाहमा 120 और 10 12 में 120, 15 8 120, ठीक। मतलब आपका जो एलसीएम होगा वो 120 होगा, निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो कहने का मतलब कुल कार्य आपका कितना हो गया, 120 कार्य। क्या हो जाएगा, 120 कार्य। मतलब टोटल कार्य जो रहा होगा वो 120 कार्य रहा होगा। तब तो ये 8 दिन में कर रहा है, मतलब कितने की स्पीड से कर रहा है। तो 8 का भाग आपको 120 में देना है, 8 से भाग 120 में देना है, 8 से भाग क्या करना है 120 में देना है। तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। इसकी क्षमता कितनी हो गई, 15। किसकी, सीता की। गीता की क्षमता देखा जाए तो 12, कितनी आ जाएगी
12 और रीता की क्षमता कितनी आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी 10। अब कहा क्या गया है कि तीनों मिलकर, मतलब तीनों की क्षमता आपको जोड़ना है। तो अगर अगला स्टेप हम बना ले इसी में, सीता, गीता, रीता तीनों को जोड़ दिया जाए तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई 37। कितना हो गया 37। तीनों की क्षमता कितनी हो गई 37। 15 12 27 10 37। आपको निकालना क्या है, ये वाला खाली स्थान भरना है। क्या भरना है, खाली स्थान भरना है। तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय क्षमता। कार्य समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। समय बराबर क्या होता है, फिर से जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आएगा। समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। तो देखिए कार्य आपका कितना है 120 है और क्षमता आपकी कितनी है 37 है। तो 120 बटे 37, 120 बटे 37 कितना आ जाएगा 120 बटे 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ आंसर आपका यही होगा, यही दिन आएगा आंसर। ठीक, लेकिन ऑप्शन जो दिया गया है वो सही बटे में, मतलब आपको भाग देना है। तो देख लीजिए 37 से भाग दे लीजिए 120 में। 120 में अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 का 3 में देखिए, 3 7 21, 3 3 का 9, 2 11 सही है, 3 बार चला जाएगा। 3 7 21 और 3 3 का 9 2 11, 111 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा कि 9, 9 बच रहा है। कितना बच रहा है 9, मतलब 3 सही 9 बटे 37 ये होगा। कितना होगा सी नंबर। ठीक, ऑप्शन देखिए कभी कभी सही बटा में देगा, कभी कभी डायरेक्ट बटे में ही दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें जो है दो ही चीज़ आपको भरना होता है। कार्य आपको एलसीएम की सहायता से निकालना है। ये समय आपको दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, 3 दिया था। बाकी जो भरना होता है वो हम देखिए अलग से भरें। ये वाला है अपने मन से करना है, इसको भी अपने मन से, इसको भी अपने मन से और इसको भी अपने मन से। कैसे करना है ये आपको जानना है। पहले कुल कार्य के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर उसके बाद सभी की क्षमता निकाल लेंगे। कैसे, भाग देके क्या करेंगे, भाग। 8 से भाग दिया तो 15 आ गया, 10 से भाग दिया तो 12 आ गया, 12 से भाग दिया तो 10 आ गया। फिर जितने लोगों का अगर यहाँ पर तीनों मिलकर कहा था तभी हम तीनों को जोड़े, 12 15 और 10 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 37। 37 की स्पीड मतलब 37 कार्य प्रतिदिन हो रहा है। अब 120 कार्य करना है तो कितना लग जाएगा, 3 सही 9 बटे 27 दिन लग जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, रमेश और नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या लिखा है, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो एलसीएम वाले केस में है ये 6 आपको लेना है कि नहीं लेना ये बताना है। 6 दिन में पूरा कर सकते हैं मतलब इसको एलसीएम में क्या करना है, यूज करना है, प्रयोग करना है। हमने बताया कि जब तक पूरा करना ना लग जाए आपको एलसीएम में नहीं लेना है। यहाँ पर लिखा है 6 दिन में पूरा कर सकते हैं मतलब एलसीएम में कन्वर्ट होगा यानी साथ रहेगा। ठीक, यदि अकेला रमेश उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है मतलब इसको भी एलसीएम में लेना है। ठीक, तो बताओ अकेला नरेश कितने दिन में पूरा करेगा। तो सवाल देखिए हर बार अलग अलग दोनों को दे देता था तो मिश्रित पूछ लेता था। अब की बार क्या है, मिश्रित दे दिया, दोनों का दे दिया ना, रमेश व नरेश किसी कार्य को मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, ये दे दिया है। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं रमेश को R लिख लिया और नरेश को N लिख लिया। ठीक, टाइम T लिख लिया, कैपेसिटी C लिख लिया। समझ में आ रहा है सभी को, नहीं तो लिख देते पूरा टाइम लिख देते हैं, यहाँ पर कैपेसिटी लिख देते। ठीक, अब देखिए जो दिया है उसको पहले भर लेंगे। रमेश और नरेश, इसका एक कॉलम और आगे बढ़ा लेंगे, रमेश प्लस नरेश। ठीक, दोनों का कितने दिन दिया है 6 दिन दिया है। और रमेश का अकेला दिया मतलब रमेश का 10 दिया है, बाकी सब खाली स्थान है। बाकी सब क्या है, खाली स्थान, मतलब इसको भरना है, यहाँ भरना है और यहाँ भरना है और यहाँ भरना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, जो दिया रहेगा उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो खाली स्थान उसको भरना है और सवाल इसी में से बनेगा हमेशा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, कुल कार्य। जब तक आप कार्य नहीं निकाल पाएंगे आप सवाल आगे नहीं हल कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कुल कार्य आपका कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 10 का एलसीएम 30, कितना हो जाएगा 30।
6 पंचे 30 और 10 33। ठीक, उसके बाद देखिए अगर हम ये वाला कॉलम भरना चाहें इसमें तो R की कैपेसिटी मतलब क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 से भाग 30 में देंगे तो 10 तियाँ 30, 3 आ जाएगा। उसके बाद ये तो दोनों खाली खाली है तो कैसे भैया निकालेंगे, लेकिन इसको तो निकाल ही सकते हैं। जब दोनों खाली है तो कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर 6 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 6 पंचे 30। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि देखिए जब R और N मिल के काम करते हैं तब 6 दिन लगता है। तो हमने बताया है कि कभी भी समय आप नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे, समय नहीं जोड़ेंगे, केवल क्या करेंगे, क्षमता में ही छेड़खानी करेंगे, मतलब जोड़े घटाएंगे। ठीक, तो 3 यहाँ पर है, टोटल कितना है, 5 है, तो जाहिर सी बात है ये N कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, तब भी तो मिल के 5 हो रहा है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल 5 है और इनको दोनों के मिलके 5 हो रहा है कि या कम ज़्यादा जो भी है, अगर कर रहे हैं मतलब छोड़ के तो काम जा नहीं रहा है कि माइनस में पहुँचेगा। ठीक, तो 3 है, यहाँ पर कौन सी संख्या भर दी जाए कि यहाँ पर 5 आ जाए जोड़ के, कितना भरेंगे, 2। ठीक, सबसे पहले आपको यही करना है। इसकी पता थी, टोटल इनका पता था, तो ये वाला कॉलम खाली था, तो इनको दोनों को जोड़ करके तो ये 5 आता है। ठीक, क्षमता हमेशा जोड़कर ही आएगी, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए जब हमको क्षमता पता हो गई तो इसका समय भी पता हो जाएगा। अब 2 से क्या करेंगे, जब इसका भाग देखिए हमेशा अगर इसको निकालना है तो इससे भाग और इसको निकालना है तो इससे भाग, मतलब दोनों से आपको कहाँ भाग देना है, कार में ही भाग देना है। कहाँ देना है, कार में भाग देना है, एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर समय क्षमता आपको पता है और किसी का क्षमता निकालना है तो भाग कार्य में, और समय निकालना है तो। अब देखिए हमको क्षमता पता हो गई तो हम 2 से भाग किस में देंगे, 30 में, तो कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 दिन। किसका पूछा, किसका, नरेश का पूछा है, नरेश का दिन पूछ रहा है ना, तो कितना हो रहा है, 15 दिन। कितना, 15 दिन। क्षमता तो उसने पूछा नहीं है कि कितने स्पीड से काम कर रहा है, तो क्षमता तो आपको ऐसे निकलाएगी, कैसे, 5 से 3 घटा लिए हो तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम सरल सवाल है। 15 से 20 सेकंड जल्दी से लिखना भर होता है। अगर जिसकी मैथ ज़्यादा नहीं स्ट्रांग है, एलसीएम और गुणा भाग जल्दी कर लेता हो तो मुझे बानी कर सकता है इस प्रकार के सवाल, और हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे छोटी परीक्षा हो या चाहे बड़ी परीक्षा हो। देखिए अगला प्रश्न है, रहीम, करीम एवं सलीम किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रहीम एवं सलीम उसे क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो अकेला करीम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब आपको एलसीएम में ये वाला 4 यूज करना है, 12 और 15 भी यूज करना है। क्यों, क्योंकि दे रखा है कि पूरा कर सकते हैं, जब तक पूरा कर सकते हैं दिया रहेगा आपको एलसीएम में प्रयोग करना है। ठीक, चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टाइम लिखेंगे, टाइम और कैपेसिटी। ठीक, जो दिया है, क्या दिया, रहीम, करीम, सलीम, इनको लिख लेते हैं, रहीम, करीम और सलीम। ठीक, जो दिया इनके लिए देखिए तीनों मिलके 4 दिन में काटते हैं, मतलब तीनों वाला दे रखा है, R + K + S, इन तीनों का दे रखा है कितना, 4। ठीक, टाइम है, टाइम किस में, दिन में। ठीक, इनका कितना दे रखा है, 4 दिन दे रखा है। फिर उसके बाद रहीम एवं सलीम, यानी रहीम का भी दे रखा है, रहीम कितना दे रखा है, 12 दिन, और सलीम का दे रखा है 15 दिन। कितना दे रखा है, 15 दिन। ठीक, अब पूछ रहा है कि भैया करीम अकेले पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। मतलब आपको कहाँ पर करीम वाला खाली है, इसको निकालना है। ये तो क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन हमें क्या करना है, तीनों सभी की सबसे पहले क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षमता, इन सबको भरना है। ठीक, अब इनको भरने के लिए आपको पता है हमको सबसे मेन काम यही, जो दिन दिया रहता है यानी समय दिया रहता है, इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या कर लेते हैं, कुल कार्य निकाल लेते हैं। मतलब 12, 15 और 4, इनका क्या निकालेंगे, कुल कार्य इनकी सहायता से निकाल लेंगे। कुल कार्य आपका कितना आ गया, कितना हो जाएगा, 12, 15 एवं 4 का एलसीएम, मतलब लासा निकालना है, कितना होगा,
60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। लासा आपको मुझे बानी निकालना आना चाहिए, या अगर नहीं आता है तो फिर साइड में निकालना सीखिए जल्दी जल्दी स्पीड से। बात समझ में आ रही है? ये 60 कुल कार्य कैसे निकाला जाता है? 12, 15, 4 सभी का एलसीएम कितना होगा? 60। अब जो खाली स्थान गोला लगा दिए हैं इनमें आपको भरना है। देखिए कैसे भरेंगे। ठीक, अगर हमें ये वाला भरना है सबसे पहले, तो इसकी क्षमता 12 का भाग इसमें देंगे 60 में, तो 12 पंचे 60 कितना? 5। 12 पंचे 60 मतलब कितने का इनका दोनों का गुणा कराया जाए कि 60 आ जाए। 12 पंचे 60। फिर उसके बाद ये दोनों खाली हैं, जब दोनों खाली होते तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जितने खाली, एक खाली वाले में भर लेंगे, फिर दोनों वाले में आएंगे। ठीक, तो 15 से 60 में भाग देंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 15 चौको 60, और 4 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। आपको ये ध्यान देना है कि 3 अलग अलग हैं, RKS मतलब रहीम, करीम, सलीम, और तीनों की क्षमता कितनी है? 15 है। तो ये जो खाली के वाला है, मतलब इन तीनों को जोड़कर आपको 15 लाना था। कितना? इसको, 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 इनको तीनों को जोड़ के आपको कितना लाना था? 15। तो 15 आपको दे दिया। तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ पर कौन सी संख्या भरना? तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 6। क्या भरा जाएगा? 6। ठीक, कितना भरा जाएगा? 6। अब हमारा केवल एक कॉलम बच रहा है, क्या करेंगे? 6 से भाग किस में देंगे? 60 में। तो 6 दाम का 60 मतलब 10। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करीम का ही तो पूछा है ये, तो कितना हो जाएगा? 10 दिन। कितना हो जाएगा? 10 दिन। आपका आंसर 10 दिन। देखिए अगला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, बी तथा सी उसी कार्य को 6 दिन में, तथा ए और सी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब अब की बार जो दिया है, एक एक व्यक्ति का ना देके उसने 2-2 व्यक्ति का कार्य दिया है, यानी जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन लगता है, और जब बी और सी मिलकर काम करते हैं उसी कार्य को तो 6 दिन लगता है, और जब ए और सी मिलकर कार्य करते हैं तो आपको कितना लगता है? 8 दिन लगते हैं। ठीक, तो पूछ रहा कि अगर तीनों लोग मिल जाएं तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा? तो कोई बात नहीं, जिस प्रकार दिया है उसी प्रकार लगा लिया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? टाइम लिखना है और कैपेसिटी लिखना है। ठीक, कितने कितने लोग हैं? ए प्लस बी ये साथ में थे, और बी प्लस सी ये साथ में थे, और सी प्लस ए ये साथ में थे। क्योंकि पूरा कर सकते हैं तो मतलब एलसीएम में कन्वर्ट करना है। कौन कौन को? 4 को। ए और बी का 4 दिन दिया है, और बी और सी को कितना दिया है? 6 दिन दिया है, और ए और सी को कितना दिया है? 8 दिन दिया है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अब आपका कॉलम जो पूछा गया है वो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों को मिलके पूछा गया है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये कॉलम एक अलग से उसने पूछा तो आपको बनाना पड़ेगा। जो पूछेगा उसको भी बनाना है। ठीक, तो कैपेसिटी खाली, इसका भी खाली, इसका भी खाली, और यहाँ पर ये दोनों खाली। ठीक, ये करना है। अब इन आपको जितने भी गोला दिखाई दे रहे हैं इनको भरना है। कैसे भरेंगे? इसी में आपका आंसर है। अब पूछा किसको गया है? ए प्लस बी का समय पूछा गया, मतलब ये वाला आपको भरना है आंसर में। ठीक, तो क्या आएगा? सबसे पहले एलसीएम आएगा इनका सबका, ये इनका एलसीएम कितना हो गया? कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य 4, 6, 8। 4, 6, 8 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? 4, 6, 8 का एलसीएम 24। कितना हो जाएगा? 24। 8 त्रिक 24, 6 चौको 24। सही है? ठीक है। अब देखिए 4, 6, 8 दिया है। अब कैसे करेंगे आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हम इसका यहाँ पर भाग देंगे तो 4 का भाग 24 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 छंग 24 मतलब यहाँ पर 6 भरेंगे, और 6 से यहाँ पर 24 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा?
4, यहाँ पर 8 से 24 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और तीनों को मिलकर देखिए जब हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो जोड़ सकते हैं। कैपेसिटी में केवल जोड़ेंगे, मतलब क्षमता में जोड़ेंगे, बाकी किसी का जोड़ घटाना नहीं करते। तो कितना हो जाएगा 6, 4, 10, 10 और 3 13, क्योंकि तीनों को जोड़ना ही है तो 13 तो हो रहा है। कितना हो रहा है 13 हो रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहीं पर गलती होगी। क्या होगी यहाँ पर गलती होगी जब इनको हम तीनों को देखिए पूछा, यहाँ पर हमसे a + b + c पूछा गया है, लेकिन वास्तव में अगर यहाँ पर मान लीजिए b ना होता और यहाँ पर c ना होता, यहाँ पर a ना होता, तो इनको हम a + b + c जोड़ के a + b c डायरेक्ट लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर समस्या इस बात की है कि यहाँ पर a + b दिया है, यहाँ पर b + c दिया है, यहाँ पर c + a दिया है। अब पूछा हमसे a + b + c है, ये बात फंस रही है। तो क्या करेंगे, देखिए अगर पूरे इसमें देखा जाए तो a कितनी बार है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 बार a है। इसी प्रकार b कितनी बार है, 2 बार है। c कितनी बार है, 2 बार है। तो अगर हम इसको वास्तव में अगर जोड़ें तो यहाँ पर 2 लगेगा, क्यों, 2 का अंदर गुणा करा लेंगे। इस प्रकार का लीजिए 2a 2b 2c इस प्रकार होगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, a + b + c इस प्रकार। क्यों 2 क्यों लिया गया, क्योंकि 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ठीक। अब हमसे a + b केवल पूछा गया है, तो इनकी क्षमता जो है टोटल कितनी है, 13 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपको बताना था, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भरने का मतलब है इसके बराबर कितना है, 13 है, इन दोनों के बराबर कितना है, 13 है। आपको 2 अलग से करना है। क्या करना है, अलग से करना। तो कैसे करेंगे, समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है, 24 है। क्षमता आप कितनी रखेंगे ये आपको ध्यान देना है, कितनी लेना है, ठीक। 13 तो होगा, लेकिन कैसे 13 होगा आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर समय जो है, यहाँ पर 2 लोगों का भाई, कितने लोगों का है, 2 लोगों का, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो देखिए वास्तव में कितना बन रहा है, इसको अगर जोड़ ले, जो भी आप कौन सा सही हो रहा है, देखिए तो पूरा दिए कितना हो, 13 × 39, 39 और 9 कितना हो रहा है, 48, कितना हो रहा है 48, और ये कितना हो रहा है, 13 × 9 26 और 26 × 9 34। तो सबसे पहली बात अगर अंदाज़ा आप लगाना चाहें तो एलसीएम के सापेक्ष ही आप अंदाज़ा लगाएंगे। देखिए कहीं पर आपको इसके मान लीजिए गुणक वाला आ रहा है, 9 नहीं है, 18 नहीं है, 13 × 39 और 9 48, मतलब 48 आ रहा है। क्यों, 24 दूनी 48। तो आपका ऑप्शन सी वाला ही सही होगा, ठीक। तो मतलब समय 2 है तो यहाँ पर आप 13, ठीक। तो कितना हो गया, 24 दूना 48 बटे 13। तो देखिए ये 2 कहाँ से आ रहा है आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पर 2ab, अगर समय की किसके यहाँ पर 2 था, a + b + c ये था, तो ये जो 2 है ये वाला यहाँ पर आएगा, ठीक। तो कितना हो गया, 24 दूना 48। यहाँ पर 2 का गुणा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2a + b + c हो रहा है, ठीक। तो कितना हो गया, 2 का यहाँ पर गुणा करा देंगे, 24 दूनी 48 बटे 13 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 × 39 और 9 13, ये हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले अगर देखिए अभी तो हम केवल सीख रहे हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक या तुक्का मारे का भी हम बताएंगे किस प्रकार आप लगा सकते हैं जल्दी से जल्दी। मान लीजिए कुछ भी नहीं आता बंदे को तो कैसे लगाएंगे ये भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन नहीं, सबसे पहले चीटिंग नहीं, आपको सीखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सीखना है। तो आज की क्लास हम लोगों की इतनी ही रहेगी। आप सीखिए पहले किस प्रकार आपको लगाना है, कैसे कैसे सवाल टाइप के बन रहे हैं वो आपको सीखना है। अब कार्य और समय से संबंधित हर एक परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, मतलब जो भी गिने चुने टाइप प्रश्न हैं गणित में, कम से कम 25 या 26 चैप्टर हैं, सब में से एक सवाल पूछा जाता है। 20 या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, तो हर एक चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न रखे जाते हैं, ठीक। तो हम लोगों की इस क्लास आज तक यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और आप लोग पढ़ते रहिए।